दोस्तों, ये दो प्यासी बहनें एक अनजान आदमी के घर जाती है और वो आदमी दोनों को घोड़ी बनाकर घपा घप बजाना शुरू कर देता है। मूवी के शुरुआत में इवान को अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। तभी इवान के बच्चे सरप्राइज गिफ्ट लेकर उसके पास आता है और उसे वह गिफ्ट देकर फादर्स डे विश करते हैं, जिसके बाद इवान अपने बच्चों के साथ काफी मस्ती करता है। और उस दिन फादर्स डे था, इसीलिए युवान अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है। तभी इवान को कुछ आर्किटेक्चर का काम आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। लेकिन इवान अपने बच्चों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह अपने पत्नी के साथ बच्चों को ट्रिप पर भेज देता है। रात को जब इवान अपना जरूरी काम कर रहा था, तभी उसे डोर बेल का आवाज सुनाई देता है। फिर युवान सोचते हुए जाता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। जब वह दरवाजा खोलता है, तब उसे दो लड़की बारिश में भीगी हुई नजर आता है, जहां एक का नाम बेला और एक का नाम जेनिस होता है। और दोनों कहती है, हमारा गाड़ी खराब हो चुकी है और हम रास्ता भी भटक चुके हैं, और अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके घर में कुछ देर रुकना चाहते हैं। तभी इवान उनकी बात सुनकर उन्हें अंदर ले आता है, जहां पहले युवान उनको दो टावल और अपना आईपैड देता है, ताकि वह किसी को फोन करके बुला सके। लेकिन जेनिश को किसी का नंबर याद ही नहीं था, जिसकी वजह से वह मदद नहीं बुला सकी। यह देखकर इवान उनके लिए एक कैब बुक कर देता है, जिसको आने में 45 मिनट दिखा रहा था। फिर इवान उन्हें चेंज करने के लिए कहकर उनके लिए कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। फिर इवान जब किचन में कॉफी बना रहा होता है, तभी वह दोनों वहां आती है और भीगे हुए कपड़े उसे देती है, जहां इवान उसे ले जाकर धोने के लिए डाल दिया था। इसके बाद दोनों इवान को पूछती है, तुम कितने एज के हो? जहां इवान ने कहा, मैं 43 एज का हूं। फिर दोनों हंसते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल 43 का नहीं लगते। फिर इवान को पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जहां इवान कहता है, वह मेरे दो बच्चों के साथ वेकेशन पर गई है, फादर्स डे सेलिब्रेट करने। तभी दोनों यह सुनकर इवान को फादर्स डे विश करते हुए सेड्यूस करती है, जहां युवान यह देखकर वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गया था। फिर से दोनों बातें करते करते इवान के पास आकर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, जहां युवान फिर से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है, जहां केप को आने में और 20 मिनट दिखा रहा था। तभी वह दोनों पूछती है कि तुम अपनी वाइफ से कैसे मिले? जहां इवान कहता है कि हम 12 साल रिलेशनशिप में थे और हमारी शादी को अब 21 साल हो गया है। इसी दौरान दोनों लड़की फिर से उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है, जहां इवान फिर से खुद को बचाकर दूसरी जगह बैठ जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है, जहां केप को आने में और 5 मिनट दिखा रहा था, जिसे देखकर इवान रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वह दो लड़कियां उसे बार बार सेड्यूस कर रहा था। तभी केप के आने से 2 मिनट पहले दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती है। तभी इवान जल्दी से जाकर उनके कपड़े लाता है और उन्हें कहता है, तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है, यह कपड़े पहन लो। लेकिन इवान के बार बार बुलाने से भी दोनों बाहर नहीं आती है। फिर इवान अपने आंखों पर हाथ रखकर अंदर जाता है, जहां उसने देखा दोनों न्यूड होकर नहा रही है। तभी दोनों इवान को पकड़ के इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है। इवान के बार बार मना करने के बावजूद दोनों जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होती है और कैब बाहर बहुत देर रुकने के बाद चला गया था। वहां इवान बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद फिर कमरे में आकर इंटीमेट होता है। अगले दिन इवान जब सुबह उठता है, तब उसे वह लड़कियां नहीं दिखता। तभी वह सोचता है कि वह दो लड़कियां चली गई होगी। फिर इवान को किचन से उनकी हंसने की आवाज आती है और जब उसने जाकर देखा तो दोनों ने किचन का हालत बहुत ही बिगाड़ रखा। हाँ,
तभी इवान को कैरन का कॉल आता है जहां वह बात करने के लिए गार्डन में चला जाता है। इवान बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से दोनों लड़की कपड़े खोलकर शीशे में दिखाने लगती है। इवान किसी तरह बात करके अंदर आता है और दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद इवान आकर देखा, दोनों जाने की बजाय उसकी पत्नी की बनाई पेंटिंग बिगड़ रही है। तभी इवान गुस्से से कहता है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूं। अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है, तो तुरंत अभी यहां से निकल जाओ। जहां दोनों कहती है, तुम्हें पुलिस को बुलाना है बुलाओ। तुमने कल रात हमारे साथ जो किया, वह हम पुलिस को बता देंगे। तभी एवन को और गुस्सा आता है, क्योंकि वह सब उन दोनों ने जबरदस्ती करने के लिए कहा था। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है और इवान के दरवाजा खोलने पर कैरीन की दोस्त बाइबल नजर आता है। जब इवान बाइबल के साथ बात कर रहा होता है, तभी जेनिस आकर इवान से चिपकने लगता है, जिसे देखकर बाइबल सोचता है कि वह युवान की गर्लफ्रेंड है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। तभी इवान को और भी गुस्सा आता है और सच में पुलिस को कॉल करने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों वहां से जाने के लिए मान जाती है, जहां इवान उन्हें ले जाकर बहुत दूर एक घर के सामने छोड़ देता है। फिर इवान अपने घर आकर घर ठीक करता है, जो उन दोनों ने बिगड़ दिया था। फिर वह रात को अपने आर्किटेक्ट का काम करने लगता है। तभी एवाब को कुछ गिरने की आवाज आता है और इवान के जाकर देखने पर उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे पड़ा हुआ दिखता है। जब वह फोटो उठने लगता है, तभी पीछे से जेनिस उसे मार के बेहोश कर देता है। और जब इवान का आंख खुलता है, तब वह अपने आप को एक बेड में बंधा हुआ पाता है। फिर इवान जेनिस और बेला को वहां देखा है और बेला ने उसकी बेटी की कपड़े पहनी हुई थी, जिसे देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है और उसे खोलने के लिए कहता है। तभी वह कपड़े खोलकर उसके मुंह में फेंक देती है और जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बेला की गंदी चीज दिखाते हुए कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैडी, और अपने जो भी कल मेरे साथ किया, वह मैं बार बार आपके साथ करना चाहता हूँ। यह सब सुनते हुए इवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी दौरान इवान को कैरीन का कॉल आता है। तभी जेनिश कहती है, अगर तुमने बेला के साथ इंटीमेट नहीं हुए, तो हम तुम्हारे पूरे कपड़े उतार कर तुम्हारे वाइफ को दिखा देंगे कि तुम हम दोनों के साथ इंटीमेट हो रहे हो। तभी इवान ये सुनकर इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है। तभी बेला युवान के साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी दौरान जेनिस उसका वीडियो बनाने लग जाती है। तभी इवान बेला को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपने हाथ पैर खुलकर किचन में आकर जेनिस का गला पकड़ लेता है, जहां जेनिस एक स्पून उसके छाती में घुसा देता है, जिससे इवान बेहोश हो गया था। और जब युवान को होश आता है, तब वह फिर से खुद को बांधा हुआ पाता है। तभी बाहर किरण की बनाई हुई पेंटिंग लेने लुईज जाता है, जिसे देखकर बेला इवान को एक रूम में छुपा देती है और दरवाजा खोलकर जेनिश कहती है कि हम उसके कजिन हैं और इवान कुछ काम से बाहर गया है। फिर लुईज जब पेंटिंग देखता है, तब वह पेंटिंग पूरी तरह से बिगाड़ रखा था। तभी वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी वह दोनों को चिल्लाने लगता है। तभी उसे अंदर से इवान की चिल्लाने की आवाज आता है, जहां लुईस इवान कोडोट खोल रहा होता है। तभी बाहर दोनों कैरीन की पेंटिंग को तोड़ने लग जाती है, जिसे देखकर लुईज वहां से उनके पास आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी लुइस को अस्थमा का अटैक आता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिरकर खून निकलने की वजह से मर जाता है और दोनों लुइस को मारता देखकर जोर जोर से हंसने लग गई थी, जहां इवान दोनों को देखकर समझ जाता है कि यह दोनों पागल लड़की है। फिर वह दोनों लुइस के बॉडी को डोट पैक करके उसकी ही गाड़ी में रख देती है। फिर दोनों इवान के पास आती है और कहती है कि
हम अब तुमको मारने वाले हैं क्योंकि तुमने हमारे साथ गलत काम किया है। यह सुनकर इवान गुस्से से कहता है, पागल हो तुम दोनों, तुमने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा था और मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुमने जबरदस्ती तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन इवान की बातों से उन दोनों पर कुछ असर नहीं होता। फिर दोनों गार्डन में गड्ढा खोदने लग जाती है, जिसके बाद वह इवान को बांधकर उस गड्ढे में डाल देती है और सिर्फ उसका सर ही बाहर रखा था। और दोनों हंसते हुए कहती है, हम तुमको मारना नहीं चाहते और तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करके हमें बहुत मजा आ रहा था। और बेला ने इंटीमेट होते हुए जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह वीडियो फेसबुक में अपलोड करके इवान के सामने रख देती है और कहती है, अब हमें अगले शिकार ढूंढने के लिए जाना है। और इतना कहकर दोनों वहां से चली जाती है। और इसके बाद इवान के साथ क्या हुआ, वह मूवी में नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।